हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो पे हम लोग एमएमटीसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्राइस दिख रहा होगा कि 83 के आसपास चल रहा है। ओके। और इसने जो आईपीओ लॉन्च किया होगा समथिंग आप देख सकते हो 1300 के आसपास से, उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें सेलिंग देखने को मिला। इनफैक्ट अगर हम इसकी एक मेज़रमेंट करें कि कितना ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% कह लीजिए, 97% कह लीजिए करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। उसके बाद अभी इस स्टॉक को डिस्कस करने का क्या रीज़न है, देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने क्वार्टरली का टाइम फ्रेम ओपन किया, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको देखिए, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पिक्चर में ड्रॉ करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको देखिए, राइट। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा पिक्चर समझने का कोशिश कीजिए। इसको मैंने क्वार्टरली पे सेट किया है और क्वार्टरली पे आपको मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाया है, जिसमें कि आप रेड कलर का ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, आप कह सकते हो। इसमें हो क्या रहा है, मतलब एक बार थोड़ा सा पिक्चर समझने का कोशिश करते हैं। 2014 से हो क्या रहा है, 2014 से अगर आप देखोगे, एक बार प्राइस ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद प्राइस डाउन आया, उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही है ना, एक एक कैंडल अगर मैं बात करूँ, एक एक कैंडल जो है क्वार्टरली, यानी कि 3 मंथ का एक कैंडल बन रहा है। आप सोच सकते हो कितना स्ट्रगल हुआ होगा इस स्टॉक पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखने का कोशिश करो, जब भी एक बार प्राइस ऊपर गया ना, इसी लेवल पे वापस हिट क्या है, वापस से प्राइस डाउन आया है। इस बार हुआ क्या कि ये वाले जो लो है ना, वो ब्रेक कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया है तो मतलब अभी भी हम लोग का कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि इसमें हम लोग को और कच्चा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मतलब एक चीज़ आप कहोगे ना कि प्राइस ने लो ब्रेक क्यों किया, सेलिंग प्रेशर आया है, मतलब बायर इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो इसी वजह से वो लो ब्रेक किया है। ठीक है, तो अभी भी हम लोग इसको ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्राइस ने डाउन लगाया, उसके बाद अभी फिर से जब ये ऊपर मूव आया ना, ऊपर जाने के बाद वापस से सेम एरिया जो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट किया है, यहाँ से आप देख सकते हो प्रॉपर हिट किया, इस बार फिर से डाउन आया है। बट अभी एक चीज़ अच्छा क्या हुआ ना कि ये जो हम लोग का एक न्यू लो बना हुआ था, यहाँ तक प्राइस आया ही नहीं। उल्टा हुआ क्या कि प्राइस ने एक न्यू सपोर्ट बोल सकते हो, यहाँ पे एक न्यू सपोर्ट क्रिएट किया है, एक न्यू बाइंग क्रिएट हुआ है इस एरिया के आसपास। वापस से प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया है और प्राइस अभी यहाँ पर तक हम लोग स्टोरी समझने का कोशिश करते हैं। प्राइस ने क्लोज किया और यहीं पे ही है। ठीक है, अब मैं आपको इसको मंथली पे स्विच करके चलता हूँ, यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, इसमें सेम जैसे कि मैंने क्वार्टरली टाइम फ्रेम की बात की, अब अगर हम लोग सेम चीज़ अगर मंथली पे भी देखें इस चीज़ को, तो आपको क्लियर कट समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे भी सेम स्टोरी, सेम कहानी चल रही है कि जो मैंने अभी क्वार्टरली में एक्सप्लेन किया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हमें चीज़ें समझ में आ रही है कि प्राइस जैसे ही यहाँ तक गया, यहाँ पे जो जो एरिया हम लोग का एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, और अगर हम लोग इसका थोड़ा सा और देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसको स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आप देखिए इस एरिया पे, मतलब आप देखो बार बार इस एरिया पे हिट कर रहा है। ठीक है, बार बार हिट करने से मतलब हमको ये चीज़ क्लियरली समझ आ रही है कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, या फिर एक कह लीजिए एक सेलर का जो पॉइंट है कि प्राइस वहीं से ही वेट कर रहा, डाउन आ रहा है। बट अभी क्या हुआ, ये जो कैंडल है ना, 2 अक्टूबर 2023 में, इस महीने में ऐसा हुआ क्या जिसके वजह से हम लोग ये चीज़ का एक कंफर्मेशन मिला। ठीक है, एक कंफर्मेशन मिला कि ये जो हम लोग का एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है, सबका यहाँ पे स्टॉपलेस हिट किया है, और स्टॉपलेस हिट करने के बाद वापस से ये प्राइस रेंज पे आ गया है। फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि भले ही स्टॉप लॉस हिट क्या हो एक बार के लिए, मतलब जो यहाँ पे सेलर वेट कर रहे थे कि प्राइस को यहाँ से डाउन आने का, अभी यहाँ पे उन लोग का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मतलब इस एरिया पे कोई भी अभी सेलर अवेलेबल नहीं है।
अभी सेलर अवेलेबल है कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि प्राइस यहीं से तो डाउन आया है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि मैं आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको पहले यहाँ पे लेके आते हैं। मैं कहूँगा कि ये वाला एक सेलर एरिया है, क्योंकि प्राइस यहीं से ही डाउन आया है, यहीं से ही सेलिंग आया है। चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, सेलिंग हुआ है, न्यूज़ आया है, रिट्रेसमेंट हुआ है, पुल बैक हुआ है, कुछ भी आप एक रीज़न दे सकते हो। बट जो भी हो, मैं एक सिंपल सा टर्म यूज़ करता हूँ, सेलिंग तो भैया इसी पॉइंट से ही आया है। अब सेलिंग आया है तो यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया है। तो क्या मैं आपको ये बोलूँ कि भाई प्राइस ने सेलिंग आया, बट क्या हम लोग को प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिला, जिससे कि एक अंदर से कॉन्फिडेंस वाली फील आए कि हम लोग का अभी प्राइस यहीं से ही प्राइजेक्शन ऊपर जा सकता है? नहीं। तो अभी क्या है ना, हम लोग कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। क्या पता ये जो एक ब्रेकआउट आना था, वो हो सकता था कोई भी रीज़न से आ नहीं पाया। तो हम लोग का वेट ही करना सबसे बेटर रहेगा। अभी नेक्स्ट मैं क्या सोचता था कि प्राइस यहाँ पे जब इस तरीके से प्राइजेक्शन बना रहा था ना, मतलब ये आप ये जो 1 नवंबर से जो कैंडल फॉर्मेशन होना है, इसको एक बार के लिए भूल जाओ, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। अभी यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्मेशन है ना, मुझे क्या लग रहा था, मैं पर्सनली बताऊँ, ये जो हम लोग का एक सपोर्ट एरिया बन रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक किया, इसी लेवल से प्राइस सपोर्ट लिया, ऊपर गया। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस अगर इस तरीके से लाइक ग्रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, लाइक इस तरीके से अगर कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो मुझे लग रहा था कि प्राइस यहीं से एक बार के लिए डाउन आ सकता है। बट हुआ नहीं ऐसा, उल्टा आप यहाँ पे एक चीज़ एक पॉजिटिव वे में देखो कि यहाँ पे इतना सेलिंग आने के बाद भी वापस से एक बाइंग क्रिएट हुआ है। इस बार प्रॉपर ग्रीन कैंडल, मतलब एक इसको आप इस तरीके से बुलिश कैंडल मान सकते हो। एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, बट स्टिल ये जो एक एरिया है, आप बोल सकते हो इस एरिया के अंदर ही एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जो भी स्टिल मैं एक कंफर्मेशन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। हाँ, अगर ये जो इतना बड़ा वीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता, या फिर ये जो एक बुलिश कैंडल है ना, इसके अंदर या फिर इसके नीचे पे ये वीक अगर फॉर्मेशन होता ना, तब मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ कह पाता कि यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। बट ऐसा हुआ नहीं। अब इसी कैंडल से ही यही कैंडल सबसे बड़ा मुझे देखने को मिल रहा है, भले ही वीक फॉर्मेशन किया हो। बट एक बार के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये रेड कैंडल जो है एक बार ब्लू बन गया था, इसका मतलब एक बार के लिए बायर स्ट्रांग हो गए थे। भले ही सेलिंग आया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी भी देखोगे इसी एरिया के बीच में यही घूम रहा है। बट स्टिल मैं कंसिडर नहीं करूँगा कि ये हम लोग का एक अच्छा क्लोजिंग होगा। तो हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे आता है या फिर यहीं पे सस्टेन करने का कोशिश करता है। अब एक चीज़ आपको समझ में ये आना चाहिए कि प्राइस जब इस लेवल को बार बार ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है और इस लेवल ने सबको ख़त्म किया, कोई भी सेलिंग अभी अवेलेबल नहीं है इस एरिया के आसपास, जब तक कि इसके ऊपर नहीं चले जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आने वाले कैंडल पे हुआ क्या, यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, अगेन एक कैंडल हम लोग को देखने को मिला, ये भी एक बुलिश कैंडल इतना तक तो बन ही गया था, बट सेलिंग प्रेशर मतलब प्राइस को ऊपर जाने के लिए नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बार बार कहीं पे यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था। अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके चलता हूँ, ताकि अभी जो हम लोग का एक न्यू हाई बन गया ना, वो यहाँ पे बन गया। फिर भी मेरा अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्या पता भाई यहाँ से ही प्राइस एकदम नीचे आ जाए। बट अभी नेक्स्ट कुछ महीने का जो ट्रेडिंग सेशन था, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से प्राइस देखिए, जून के महीने पे, यहाँ पे जुलाई के महीने पे एक अच्छा खासा बहुत तगड़ा वाला बुलिश कैंडल हमें फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, और साथ में ये यहाँ तक चला गया था, 131 के आसपास चला गया था। बट अगेन मैं वही बोलूँगा, सेलिंग की वजह से प्राइस यहाँ पे आ गया। अब इसमें अच्छी बात क्या है ना, कि ये जो एक आप सेलिंग एरिया कह सकते हो, अभी इसी के अंडर, मतलब आप देख सकते हो इसके अंडर में अगर होता ना, तो फिर भी मैं यहाँ पे इसको प्लान ही नहीं करता, क्योंकि पैटर्न ही वैसा नहीं दिखा रहा है, हम लोग को वैसा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी लेकिन हुआ क्या, इसके ऊपर प्रॉपर बहुत तगड़ा वाला क्लोजिंग हमें देखने को मिला, ओके। तो हम लोग का ये एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। अब देखो नेक्स्ट हुआ क्या, अभी नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो
रेड कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला और प्राइस भी डाउन आ रहा है। तो अभी आपके मन पे ये सवाल आ रहा होगा कि भाई अभी क्या कैसे हम लोग कंफर्मेशन प्लान करें, अभी तो ये डाउन आ रहा है। देखिए, हमेशा मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी अगर आप देखोगे कोई भी स्टॉक का प्राइजेक्शन किसी का भी किस तरीके से काम कर रहा है, तो हमेशा मार्केट जो है ना इस तरीके से देखिए, प्राइस ऊपर गया थोड़ा सा ये डाउन आने का कोशिश करता है, क्योंकि थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिलता है। कभी भी मार्केट सिंगल डायरेक्शन पे मूव नहीं करता, हमेशा इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट पे जो है मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग अभी यहीं पे इम्प्लीमेंट करेंगे और समझते हैं कि इस पे हम लोग को क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, इसी में भी सेम प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला, जैसे कि प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिला, थोड़ा सा अगेन ऊपर गया, जैसे कि मैं आपको कहा कि इस वाले हाई को इसने ब्रेक किया था। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसने यहाँ पे हाई बनाया, अगेन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, अगेन इस बार इस वाले हाई को प्रॉपर ब्रेक किया है। मतलब आप एक चीज़ अभी नोटिस करो कि यहाँ पे इतना बड़ा जो प्राइजेक्शन बन रहा था, अभी धीरे धीरे यहाँ पे हायर हाई वाले कंसेप्ट स्टार्ट होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी जब प्राइस यहाँ पे आ गया है ना, तो मुझे लगता है कि अब इस एरिया से थोड़ा सा साइडवेज होने देते हैं, थोड़ा सा ये अगेन एक न्यू हाई लगाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से जो एक सपोर्ट एरिया बनाएगा, फिर यहाँ से एक अगेन और एक न्यू हाई बना गया। तो और इस तरीके से हायर हाई वाले कंसेप्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चलना चाहिए। तो इसी वजह से मुझे लगा कि इस MMTC को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि ये जो मैंने जो डिस्कस किया ना, ये कह सकते हो एक लंबी रेस का घोड़ा है। क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन इसका, तो मुझे नहीं लग रहा कि आसपास एक कोई भी एक अच्छा लेवल होगा प्राइस को रोकने के लिए। एक बार के लिए आप कह सकते हो कि ये जो एक नॉइज़ यहाँ पे क्रिएट हुआ था, प्राइस ने इसी को हिट करके प्राइस डाउन आया है। बट अभी जबकि ये वाला लेवल जो है हम लोग का टेस्ट हो गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो एरिया हम लोग का एक बार के लिए टेस्ट हो गया है, इसके वजह से अब यहाँ पे कोई भी फ्रेश लेवल नहीं है। मतलब एक तरीके से मैं आपको ये कह सकता हूँ, ऊपर के साइड जो भी लेवल था वो सब कुछ प्लेड आउट हो चुका है। अभी मैदान एकदम खाली है और ये लंबे रेस का घोड़ा है। तो फिर आप समझ जाओ इसमें किस तरीके से प्राइजेक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस स्टॉक पे कुछ भी प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको एक बार जो है कहूँगा कि आप अपने तरफ से खुद भी इसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या लगता है इस स्टॉक पे, क्या व्यू है आपका। आप कमेंट सेक्शन पे भी हमें बता सकते हो, ताकि जो है हमसे अगर कुछ मिस आउट हो गया होगा तो हम लोग भी उसको अपने इस लर्निंग वीडियो पे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था MMTC के बारे में। अगर आप मुझे इसका कितना ज़्यादा हम लोग को मूव देखने को मिल सकता है, तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी कुछ भी वैसा नहीं रखना चाहता हूँ, पूरा आप इसको ओपन रख सकते हो। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीज़ें इन डिटेल चीज़ें डिस्कस करते रहता हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत पुराने पुराने स्टॉक्स जैसे कि मैंने रेडार पे रखा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर ये हमारा टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप एक आज बहुत सारे स्टॉक्स मैंने अपडेट किए। जैसे कि सबसे पहले स्टॉक्स तो मैं STC इंडिया का जो है मैंने दिया था। अगर आपने STC इंडिया देखा होगा तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, STC इंडिया और ये जो अपना MMTC वाला जो पिक्चर बना रहे हैं ना, वो सेम ही है। मतलब जो प्राइजेक्शन के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ वो बिल्कुल सेम ही है। STC इंडिया में अगर आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे भी एरिया टेस्ट हो चुका है, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे इसने शायद तक 10 से 11% का अपमूव दिया होगा, बट अगेन वो सेलिंग के वजह से, अगर आप देखोगे निफ्टी आज थोड़ा सा न्यूट्रल था, नेगेटिव था, इसी वजह से उतना खास हमें अपमूव देखने को नहीं मिला। बट स्टिल यहाँ पे इसके जो प्राइजेक्शन की अगर हम बात करें, तो काफ़ी अच्छा हम लोग को यहाँ पे भी मूव देखने को मिला था। एक बार के लिए प्राइस ऊपर गया था, बट अगेन मार्केट की वजह से एक बार डाउन आ गया, बट स्टिल यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग हमें देखने को मिला और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे 172 के आसपास क्लोजिंग किया। बट क्या आप मुझे ये चीज़ अगर पूछोगे कि क्या अभी हम लोग को यहाँ पे कहीं पे मतलब इसको एग्जिट करना चाहिए या फिर बुक करना चाहिए, देखिए पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो इसका
का मूव ना बहुत ज़्यादा है, मतलब ये छोटा मोटा मूव देख के हम लोग को यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, बहुत बड़ा मैं मूव एक्सपेक्ट कर, क्योंकि मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। तो क्या आप मुझे ये बताओगे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है? ये तो भाई छोटे मोटे कैंडल है, यहाँ पे आप क्या रेजिस्टेंस बनाओगे? एक तो ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस एरिया ये था, जो कि आप देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के भी दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये जो है भले ही प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दिया, बट स्टिल अगर आप देखोगे एक इसको जो भी सेलर के एरिया एक स्टॉप लॉस एरिया होता है, वो यहाँ पे क्लियर कट हमें ब्रेक होते हुए नज़र आया है। अभी भले ही प्राइस डाउन आ जाए ना, फिर भी इस स्टॉक पे एक अच्छा हम लोग पोटेंशियल हम लोग देख सकते हैं। बट मैं किसी भी तरीके से आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ बाय सेल के लिए, मैं बस एक वीडियो बना रहा हूँ आपको एक एजुकेशन पर्पस से, कि आप कैसे स्टॉक को रीड कर सकते हो, कैसे इस कैंडल को प्राइजेक्शन देख सकते हो, ठीक है। मैं किसी भी तरीके से आपको बाई सेल के लिए एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ओके। तो ये था एसटीसी इंडिया। अब काफ़ी अच्छा हम लोगों को आज मूव देखने को मिला। यही चीज़ मैंने एसटीसी इंडिया को बार बार, मतलब कितने पता नहीं, मुझे भी याद नहीं, हमेशा मेरे को जब मन करता है ना अपडेट डालने के लिए, तो मैं यहाँ पे एसटीसी इंडिया डालता रहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, कि जैसे मन में एक मूव आता है ना कि भाई एक मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं कि मन में एक जब वो फील आता है ना कि अब तो मूव आना ही चाहिए, अब तो मूव आना ही चाहिए, तो यही चीज़ था। आप देखो यहाँ पे मैंने दिसंबर 5 को मैंने यही चीज़ कहा था कि भाई मूव दे दो, मूव दे दो। आज के टाइम, मतलब आज अगर आप डेट देखोगे यहाँ पे, आज हम लोग का डेट है 6 दिसंबर, ठीक है। मैंने कल इस चीज़ को अपडेट दिया था कि भाई मूव दे दो, मूव दे दो। बट आज अगर आप देखोगे, मतलब 9:30 बजे के आसपास मैंने एक अपडेट डाला था, एक मीम डाला था यहाँ पे एसटीसी इंडिया को लेके, तो हर बार गर्म करके ठंडा छोड़ देता है। बट स्टिल अगर आप देखोगे धीरे धीरे जो है मूव देना स्टार्ट कर दिया, 3%, 4%, 5%, ठीक है। उसके बाद 7%, इसने आज 11% भी हाई लगाया था। अगर आप देखोगे एसटीसी इंडिया, तो इस तरीके से जब आपका एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। ऑलमोस्ट अभी वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, बट आप देख सकते हो, मतलब आज धनी ने भी, इसको भी मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया था, ठीक है। इसने भी आज हम लोग को 7% के आसपास मूव हमें देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 14%, 13%, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एमएमटीसी का अपडेट भी डाला है, तो यही मैंने आपके साथ प्राइस एक्शन डिस्कस किया है, ओके। तो बस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंदी बन चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, बाय।